नमस्कार साथियों। देखते हैं कि से आज के दौर में राजनीतिक व्यवस्थाएं एक देश राज्य या दूसरे देशों की बात करें तो राजनीति की जो आयाम जो हैं या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सर जो राजनीति के आयामों के लिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान दौर में या दूसरे शब्दों में कहें जो वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्थाएं में असल मुद्दे क्या हैं उस पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। वो भारत भारत के पर्सपेक्ट में हो, भारत के अंदर बिहार बंगाल या फिर दक्षिण के राज्य हो या फिर दूसरे देशों में होते हैं, तो राजनीतिक आयाम के जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं वो जाते हैं। ठीक, दूसरी होता है कि जो ये राजनीतिक मुद्दे हैं तो इसमें इस मुद्दे के अंतर्गत जो लोग आते हैं उन लोगों को आखिर कैसे आकर्षित किए जाते हैं। ठीक, और तीसरी बात है कि जो वर्तमान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है क्या लोगों को समझ डेवलप करने के साथ साथ उनके आर्थिक हितों को किस तरह से राजनीतिक दल है वो लोगों के बीच रख रहे हैं। और साथ ही जो आज वर्तमान दौर में देखेंगे कि जो सोशल मीडिया के हैंडल है वो सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों तक जो पहुंच होते हैं अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इन सारे मुद्दों को अब चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि तो एक टाइटल भी ये आज के है कि आज की राजनीति के जो मुद्दे होने चाहिए लोगों के आर्थिक हितों को हो या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने को हो, मजबूत बनाने को हो। और दूसरा है कि अभी का दौर जो है एक है क्या वैश्विक राजनीतिक कर, तो वैश्विक राजनीतिक के क्षेत्र में हो या आंतरिक राजनीतिक हो या एक देश के दूसरे देशों में कुछ इक्वल समानता हमें स्पष्ट रूप से देखने को पड़ेगी। तो वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में देखेंगे एक देश होता है कि हर देश चाहता है अपने अपने हितों को क्या करना, साधना। जैसे आज देख रहे हैं भारत का दूसरे देशों के साथ क्या है राजनीतिक संबंध आज किसी से छुपा नहीं है। जो भारत का संबंध अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो या रसिया के साथ हो या चीन के साथ हो, तो आर्थिक हितों को रखने के लिए ये सारे वैश्विक राजनीति के पटल पर होते हैं। तो अभी वर्तमान दौर क्या है वैश्विक राजनीतिक में देखेंगे आर्थिक हितों को साधना, ये आर्थिक हितों को पर भी। तो अगर देश की आंतरिक राजनीति की बात करें तो देखते हैं कि क्या है युवा वोटर्स को क्या है आकर्षित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों वो अभी देखेंगे बिहार में ही देखिए तो क्या है युवा राजनीतिक को क्या है बढ़ने के लिए जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये बिहार सरकार द्वारा किया गया है। तो ये युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए एक क्या है तत्कालिक योजनाओं के क्रियान्वित किया है। और ये तत्कालिक कार्यों में क्या है अधिक से अधिक लोगों के हाथों में बैंक अकाउंट में क्या होते हैं पैसे डाले जाते हैं और उससे तत्कालिक लाभ होता है। इसका एक है कि इस तत्कालिक लाभ से तो ठीक है कि आर्थिक हित को जरिए वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और ये तत्कालिक लोक लुभावन यह है जो आज 2024 का इलेक्शन भी देखेंगे तो उसमें क्या क्या लोगों को 5 किलो अनाज के लिए अगले 5 वर्षों के लिए, साथ ही साथ जो है किसानों के तत्काल जैसे चुनाव होने वाले तो आज भी बिहार में देखिए तो महिला वोटर्स को क्या है एक योजना कार्यक्रम के इस ऐसी योजना है जो विभिन्न राज्यों में संचालित किया। पहले महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना, फिर महाराष्ट्र में मैया बहना योजना और फिर बिहार में। तो ये विपक्षी दल हो या पक्ष जो वर्तमान सत्ता में है वो सत्ता में बने रहने के लिए क्या है ये लोक लुभावन योजना के जैसे बिहार सरकार ने अभी जीविका के तहत दे रहे हैं क्या महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार के लिए। भारत सरकार ने इससे पहले लाया था शिशु ऋण, तरुण ऋण और युवा, तो ये इसके तहत रोजगार के लिए बात कही गई। लेकिन जो रोजगार मिलना चाहिए क्या वो 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार कर सकते हैं। आप मवेशी भी नहीं पाल सकते क्योंकि एक गाय और भैंस से किसी से छुपा नहीं कि 50 से 60 हजार 80 हजार रुपये में एक मवेशी होते, वो भी नहीं कर सकते।
और 10,000 रुपये में कर क्या सकते हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री पहले बोलते थे कि अब पकौड़े तालने का काम, तो पकौड़े तालने का काम तो 500 रुपया में दिया जाएगा, तो पकौड़े तलने वो सारे हो सकते हैं। लेकिन आप रेडी पार्टी में 10,000 रुपये में किसी का रोजगार नहीं हो सकता है। आज एकेडमिक स्तर में ही देखेंगे तो 10,000 रुपये में एक कोर्स भी होता है, उसका भी खर्चा नहीं चल जाएगा। तो 10,000 रुपये में कौन सा रोजगार कर पाएंगे। ये सिर्फ है एक सभी राज्यों में होता है और हुआ है। तो चुनाव जीतने के लिए तो 3 महीना पहले से ही क्या है, सरकार क्या है, दिल खोल के पैसा जो सत्ता में है वो बांटता है लोगों के। एक इसको कहेंगे दूसरे शब्दों में कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर वोट के लिए घूस देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बुरा चीज़ है कि अपने विकास को करने के लिए विकास तो किए नहीं, लेकिन लोगों को पैसे बांट दिए और उस पर फिर जीत गए। और जीतने के बाद ये लोक लुभावन योजना होती है जो एक कहते हैं 5 साल के लिए चला जाएगा, लेकिन ये चुनाव होने के बाद फिर कहते हैं कि नहीं से हमको इन योजनाओं को क्या है समीक्षा करना है, और वो समीक्षा में फिर एक फूस ना पार हो। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही किया, चुनाव जीतने के 2 महीने में ही कहा कि नहीं से हमारे लिए ये बजट नहीं है, और ये होता है। तो ये तो हो गया युवा वोटर के। और दूसरा होता है क्या, आर्थिक हितों के लाभ पहुंचाने के लिए। और दूसरा है ध्रुवीकरण। तो ध्रुवीकरण जो होता है, एक अगर देखा जाए भारत में तो ध्रुवीकरण होता है, इसका अलग अलग आयाम होते हैं। ध्रुवीकरण का आयाम देखेंगे तो ये ध्रुवीकरण है, ये होता है ध्रुवीकरण में होता है एक धार्मिक मुद्दे, धार्मिक पहचान को अग्रसर करते हैं। दूसरा है क्या, नस्लीय भेद, नस्लीय पहचान को उभारा जाता है। तो अगर भारत में देखेंगे तो एक होता है नस्लीय जो आदिवासी क्षेत्रों में जिसे वनवासी लोग कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मूलतः आदिवासी है। दूसरा होता है धार्मिक होता है जो एक होता है बहुल्य समाज, और एक होता है अल्पसंख्यक समाज। तो अल्पसंख्यक भारत में है किसे बहुल समाज देखते हैं, एक हिंदू समाज है और एक है अल्पसंख्यक समाज, जिसमें जैन हो गए, बौद्ध हो गए, जो ईसाई, पारसी और मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम लोग। तो ये होता है। तो जिसकी अधिक जनसंख्या होता है तो उसको कहा जाता है कि आपका क्या है, आप खतरे में है। जैसे भारत में ही अभी वर्तमान में क्या है, ये बीजेपी की ही ले लिया जाए तो एक कहा था कि जो भारत के बहुल समाज है, जो हिंदू समाज को बोला जाता है, वो हिंदू खतरे में। अरे जब भारत में जब विदेशियों का सत्ता था तब तो भारतीय समाज में हिंदू खतरे में नहीं थे। आज भारत आज़ाद हो चुका है, 1947 में आज़ाद हुआ, तब से भारत नहीं, और ये वर्ष 2014 से ही हिंदू खतरे में है। तो ये सब होता है। एक होता है धर्म के राजनीति के क्या होता है, डर की पॉलिटिक्स, डर की राजनीति। तो क्या होता है, डर की राजनीतिक होता है कि जब इनके सत्ता आ जाएंगे तो क्या करते हैं, हमारे जितने भी रहन सहन खान पान है उस पर कुठाराघात करेंगे। दूसरा होता है कि डर की राजनीति के साथ ये भी दर्शाते हैं जो ये समाज है ये हमारे आर्थिक हितों को क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। जैसे जर्मनी में किया गया हिटलर के टाइम में, यहूदी समाज को कहा गया इनकी सारे संस्थानों पर कब्जा है, और उस संस्थान को अपने कैप्चर में करने के लोगों को ईसाइयों को भड़काया गया, और भड़का के यहूदियों को अलग थलग किया गया। लास्ट में होलोकास्ट की घटना देखी गई। तो भारत में भी होता है। दूसरा चीज है, अब ये अल्पसंख्यक समाज को भी अब कहते हैं क्या, घुसपैठिये के रूप में एक नया एक प्रचलन आया है, घुसपैठी। क्या है, घुसपैठिये। तो एक घुसपैठिये जो है अपने आप में एक दोगला शब्द है, माफ करना, जो घुसपैठिये शब्द है अपने आप में दोगला शब्द है। क्यों कि जो बहुल समाज है उसको कहते हैं कि जो तुम्हारा जो रोजगार है वो जो बाहरी देश के जो गैर कानूनी ढंग से जो घुसपैठी आए हैं, कोई लीगल दस्तावेज नहीं है, और उसको बोलते हैं घुसपैठी एक अपने आप में दोगला शब्द है। क्योंकि एक राज्य के अंतर्गत दूसरे राज्य में जाते हैं, ठीक है, देश के कानून एक है, लेकिन
कहता है कि से यहाँ से भगाओ, दूसरे राज्य में कहता है कि से जैसे बिहार के हैं तो बिहार के लोगों को कहता है बिहारी आ गए हमारे संस्थान पर आ गए और सबको कब्जा कर रखा है। उसी तरह से जब दूसरे देश में जाते हैं अगर गैर कानूनी तरीके से गए तो घुसपैठिए हो लगा। तो घुसपैठी होता है कि सिर्फ एक देश में नहीं रहते हैं, हर देश में है। क्यों जाते हैं? ये इनका होता है कि बेहतर जीवन की तलाश में एक देश से दूसरे देश बेहतर जीवन की तलाश में जाते हैं। और उसको जो बहुलवादी जो राजनीतिक दल है वो बहुलवादी समाज को क्या करते हैं, एक घुसपैठिए आ गए हैं, तुम्हारा जो जितना भी रोजगार का अवसर था वो छीन लिए। और ये भी राजनीतिक, और ये होता है नफरती राजनीतिक। जैसे अमेरिका में ही अभी भारत के लोग हैं, भारत के कुछ बहुत सारे हैं जो बहुत दिनों से जाते हैं, क्या डंकी रूट के तहत जाते हैं आते हैं। तो अमेरिका ने अभी क्या किया है, जो भारतीय नागरिक हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका गए उसको क्या किया, भारत में डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट करने का अर्थ जो नागरिक अमेरिका में गए भारत के लोग रोजगार की बेहतर जीवन की तलाश के लिए, तो भारतीय खर्च के ही वो वसूल करेंगे डिपोर्ट करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए। ये तो हो गया इसका। दूसरा चीज है पहचान की राजनीति में आता है क्या, एक कहता है जाति उसका नस्ल और एक होता है जाति नस्ल और एक होता है भाषा। तो पहचान की राजनीति में देखेंगे जो जाति भाषा नस्ल ये होता है। तो मेन है मुख्य जो बहुल समाज है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या आता है, ये सारे अपनाए जाते हैं। और ये सारे हथकंडे अपना के कहते लोगों की मांग होता है कि जैसे दक्षिण भारत हो उत्तर भारत हो अलग है। तो भाषा है, बिहार में ही देखेंगे तो विविध भाषा है, मैथिली हो गए, बज्जिका हो गए, अंगिका हो गए, ये सारे भाषा है। जैसे दक्षिण में ही देखें तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, उससे मराठी हो गया। पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी हो जाएंगे, हिमाचल उसके बाद राजस्थान में जाए राजस्थानी। तो जो क्षेत्रीय पहचान जो होता है, क्षेत्रीय पहचान के साथ भाषा और नस्ल, तो इसको मांग करते हैं। और मांग करने के साथ ये मांग करते हैं सरकारों से और संरक्षण पाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो संस्कृति आयाम है उसको बनाए रखा जा सके। तो ये हो गया, ये सरकार होता है जब चुनाव आता है तो हम कहते हैं कि हाँ इसको रखा जाएगा। जैसे भारत में ही 8वीं अनुसूची में भाषा के लेकर अभी जो बढ़ाया गया, ये तो क्षेत्रीय पहचान को आकर्षित करने के लिए भी राजनीतिक दल उसको क्या करते हैं, घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। तीसरा चीज है, एक चौथा चीज है क्या, वैचारिक आयाम। वैचारिक आयाम में देखेंगे तो एक होता है पूंजीवादी, दूसरा तो उदारवादी, एक होता है मार्क्सिस्ट। तो वैचारिक आयाम, तो कोई भी राजनीतिक दल उसका अपना वैचार होता है, वैचारिक आयाम से जुड़े हुए हैं। जैसे भारत में ही देखेंगे एक होता है वामपंथी, एक होता है दक्षिणपंथी, ठीक है, और दूसरा है पूंजीवादी उदारवादी और एक है समाजवादी। तो ये वैचारिक आयाम, जैसे भारत में ही जब भारत आजाद हुआ तो भारत को क्या क्या आ गया से हम भारत को बनेंगे समाजवादी आर्थिक भारत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी विचारों को ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन जैसे ही सन 1991 में जब नई आर्थिक नीति आया तो उससे क्या गया, भारत चला गया पूंजीवादी राष्ट्र की ओर बढ़ने लगा। जो समाजवादी राष्ट्र 1991 से पहले था वो अब क्या, भारत क्या पूंजीवादी की ओर खोला गया। तो वैचारिक आयाम के साथ होते हैं। दूसरा चीज है कि जो अधिकतर राजनीतिक दल है सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो ये नेपाल में जो सत्ता तख्ता पलट हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, और ताजा सबसे बेहतर उदाहरण क्या है, पाकिस्तान का जो राजनीतिक दल था, इसका नेता था इमरान खान, उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया। तो सोशल मीडिया के जरिए और क्या किया, चुनाव प्रचार जेल से ही किए। आज ही भारत में बहुत सारे जो सांसद हैं वो जेल में रहते हैं और उसको प्रचार करने के अपने घर के एक सदस्य को भेज देते थे और अपने संदेश को जेल में से ही रखते हैं। तो सोशल मीडिया आज के ज़माने में जो भी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करता है,
और इससे जुड़ा रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अधिकतर कितना रहते हैं, अधिकतर युवा रहते हैं, और युवा को आकर्षित करना अपने आप में सरल कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से। एक लास्ट पॉइंट होता है क्या, अपने हितों को साधना। ठीक है, राजनीतिक दल का भी अपना हित क्या होता है, ये अपना हित होता है कि हम सत्ता में आए, और उस सत्ता में आने के लिए क्या होते हैं, लॉलीपॉप योजनाओं होते हैं उस तरह, जैसे रेवड़ी जो बट रहा है अभी वर्तमान में, सब कहता है रेवड़ी बट रहा है, जैसे बिहार में ही क्या है, 10,000 रुपया दे दो, फिर 1,000 उसको दे दो, 5,000 उसको दो, 4,000 उसको, जैसे रेवड़ी बट रहा है उस तरह से। और ये राजनीतिक दलों का एक ही आयाम होता है क्या, हमें सत्ता में आना है। हर राजनीतिक दल का होता है क्या, सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। और इन सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ तक कि नफरती जो आवाज होते हैं उसको बुलंद करते हैं, और नफरती एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे क्या है, एक समाज है, उस समाज में क्या दो फार हो जाए, और अपने राजनीतिक दल है अपने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं। ये सारे जो आज की राजनीतिक दौर के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे मेन मुद्दा होता है किसी भी कालखंड में देखे जाए तो एक विकास का। ठीक है, एक होता है विकास की राजनीति। तो विकास की राजनीति अगर देखा जाए एक भारत में ही, तो भारत में अलग अलग कालखंडों में विकास की राजनीति पर कभी भी राजनीतिक हुआ, जो भी राजनीतिक दल लड़ने की कोशिश की वो एकदम सत्ता से बाहर हो गए। तो विकास की राजनीति ज्यादा नहीं चल पाता, और इसलिए कहा जाता है कि क्या जो ध्रुवीकरण की राजनीतिक होता है, उस ध्रुवीकरण की राजनीतिक होता है, और इस करण में क्या होता है, नफरत की बू इसी में आता है। क्या है ध्रुवीकरण में, नफरत के कार्यक्रम को बढ़ाया जाता है। और इसमें अगर एक है अगर हिंदू है, जैसे भारत में हिंदू है और मुस्लिम समाज है, तो इसको जो बहुल समाज को क्या करता है, हमेशा इसको डर दिखाया जाता है। जैसे बिहार में ही होता है, बिहार में क्या है, इसमें बिहार पर यह पॉलिटिक्स होता है, बिहार में कभी विकास की पॉलिटिक्स होता ही नहीं। यहाँ पर होता है क्या, एक होता है यादव मुस्लिम अलग अलग, और दूसरा होता है अन्य समाज। ठीक है, इसी में होता है क्या, इसको कहा जाता है, जो पहले आए 90 के दशक में लालू जी को, तो जो पहले लालू जी के शासन आया उसको कहा गया क्या, कहा जाता है जंगल राज, इसको बोलता है सुशासन। तो बिहार में यही होता है कि जो एक डर का राजनीतिक दिखाया, जो आज से 20 साल पहले क्या था, और इस तरह से कहा जाता है कि नहीं से क्या आ गया, जंगल राज आ गया। और उस डर को अपने विकास को, असफलताओं को छुपाने के लिए